अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, तीन चार अहम तरीन ख़बरें हैं। सबसे बड़ी ख़बर आज की तो यही है कि जो एक इनकलाब आ रहा था लंदन से, एवनफील्ड के जन्म मकाम से, वो अब कैंसिल हो गया है और कायदे इनकलाब की अब पुरानी तनख्वाह पर अब वापसी का फ़ैसला किया गया है। दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से कुछ अजीब सी ख़बरें हैं कि उनसे कुछ झाड़ू दिलाए गए हैं और उनको कुछ मज़ीद मशवरे भी दिए गए हैं। ये क्या मामला है? इसी तरीके से जनाब कायदे इनकलाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को याद दिलाया गया है कि आपको पहले तो जहाज़ की जो सीट थी उससे बांध कर रखा गया था, अब किसी और चीज़ से आपको बांध कर रखा जाएगा। ये क्या सूरत हाल है, इस पर भी बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ लंदन में एक बहुत अहम तरीन जनाब इजलास था। अगरचे जब यहाँ से मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे थे तो पहले ही वो शिकस्ता दिल थे और उनके ऐसे लगता था कि प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। लेकिन वहाँ जाकर भी कोई अफाका नहीं हुआ। लंदन की बड़ी पुरफ़ज़ा मकाम है और काफ़ी घंटे गुजारने के बाद भी जब वो मीडिया के सामने वो आए और उनके साथ दीगर लोग थे तो उनके चेहरे फ़क थे और उनके चेहरे क्या तस्वीर कशी कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा आप आज बात करेंगे। नीज़ मुस्लिम लीग नून ने मज़ीद क्या फ़ैसले किए हैं, इस पर बातचीत होगी। और हमारे एक सीनियर सहाफ़ी गिरफ़्तार हुए हैं, उस हवाले से मेरे ख़्याल में एक हम नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा जमहूरी तमाशा। कुछ जमहूरी तमाशे पर भी बातचीत होगी। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की। कायदे इनकलाब ने इनकलाब का दाई बनकर 21 अक्टूबर 2023 को वापसी का ऐलान किया था और उन्होंने अभी पहली तकरीर की थी, जिसे कहते हैं ना जी कि अभी वो फूल खिला ही था कि वो खिलते ही मुरझा गया। इसी बारे में कहते हैं कि हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए। कायदे इनकलाब ने पहले ही तकरीर की थी कि उस पर सख्त गिरफ्त हुई। शहबाज शरीफ जो यहाँ आए हुए थे वो जनाब फ़ौरन ही 24 घंटे के अंदर वापस गए और वहाँ जो इजलास में जो कुछ बातें होती रहीं उस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आई हैं। एक तो कुछ लंदन से इत्तलात हैं और उसके अलावा जो कहते हैं ना जी घर का बेदी लंका ढाए, जनाब फैसल वोडा ने असल में बात की है और सारी तफसील बता दी है। फैसल वोडा ने जनाब टैलेंट एक नेटवर्क टीवी चैनल है, वहाँ पर रऊफ़ क्लासरा के साथ उन्होंने एक प्रोग्राम में मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। अब वो कहते हैं जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब को इतना सख्त पैगाम पहुँचाया गया कि जब उनकी गुफ्तगू हो रही थी वो पैगाम सुन रहे थे, उसी वक्त उनकी तबीयत ख़राब हो गई और बहरहाल उन्हें कहा गया कि आप जनाब जाएं। और जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचे, वो लंदन जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो फ़िज़िकली वाक़यतन उनका जनाब ब्लड प्रेशर कम हो गया। इस हवाले से कुछ लोग, रऊफ़ क्लासरा साहब तो कहते हैं कि ये उन्होंने फार्मूलातन कहा है जनाब, जिसे कहते हैं अलामती तौर पर कहा है कि उनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ एयरपोर्ट पर बाकायदा जो अमला था उनसे कहा कि किसी डॉक्टर को बुलाएं और मेरा ब्लड प्रेशर चेक करें क्योंकि मैं कुछ अपने आप को बेहतर फील नहीं कर रहा। उसके बाद जनाब वो फौरी तौर पर पहुँचे हैं लंदन में और लंदन में हसन नवाज साहब के दफ्तर में एक बड़ी तवील नशिस्त हुई है, बड़ी तवील मीटिंग हुई है। उसमें जनाब मौजूद थे, मरियम नवाज़ साहिबा मौजूद थी, उसमें शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, इसके अलावा और दीगर सीनियर रहनुमा भी वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पर बकौल फैसल वोडा साहब के मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जो पैगाम दिया गया था वो ये दिया गया था कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कह दें कि ये जो वो एहतसाब की बातें करते हैं और इनकलाब की बातें कर रहे हैं, ये इनकलाब भूल जाएं और वो याद रखें कि पहले जब उन्होंने इनकलाब की बातें की थी तो उस वक्त उन्हें हेलीकॉप्टर और जहाज़ की सीट बेल्ट के साथ बांधा गया था, सीट के साथ बांधा गया था। लेकिन अब की बार आपको बांधेंगे किसी और चीज़ से। ये सीट बेल्ट से बांधने का, सीट से बांधने का वाक़या ये है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने और वो भी उनका तैयारा फ़िज़ा भी मौजूद था
कि उनको जनाब बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ बनाने का मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला सुनाया था 1999 में। तो उसी वक्त एक कू हो गया था और जनाब ट्रिपल ब्रिगेड हरकत में आई थी और मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ़्तार किया गया था। तो उनको जब अटक कले ले जाया गया था तो सूरत हाल ये थी कि उनको जो हेलीकॉप्टर था उसकी जो सीट थी, उनकी जो कुर्सी थी, नशिस्त थी, उसके साथ मियां नवाज शरीफ साहब को उनके पीछे हाथ पीछे बांध दिए गए थे और वो कहते हैं हिल नहीं सकते थे और यही नहीं बल्कि उसकी एक तस्वीर भी जारी की गई थी। तो यही वाक़या जनाब उनको मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा याद दिलाया गया है। ये किसका कहना है? फैसल वोडा का कहना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब को बाकायदा याद दिलाया गया है कि आप हमारी जनाब बात का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम आपको इक़्तिदार दें और प्लेट में डालकर और थाली में डाल कर दें। आप सिर्फ़ अपने आप को नागुज़ीर मत समझें, बल्कि ये मामलात कुछ और थे और उनको फौरी तौर पर पहुंचा दें कि उस वक्त तो हमने डील कर ली थी या डील की गई थी आपके साथ और आपको सीट के साथ जहाज़ में बांध कर आपको बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन अब के याद रखें अब बाहर नहीं भेजा जाएगा बल्कि बांध कर यहीं पाकिस्तान में रखा जाएगा, जो आपके लिए बड़ा तकलीफ़ दे होगा। अब मालूम नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने इन्हीं अल्फाज में कि जो उनको बकौल फैसल वोडा साहब के बताए गए थे उन्हीं अल्फाज के साथ पैगाम वहाँ पहुँचाया है या किसी और अंदाज में वहाँ पैगाम पहुँचाया है। बहरहाल वहाँ पैगाम पहुँचने के बाद वहाँ सुनी नज़र यही आ रहा था और बाद में जो टीवी कैमराज ने भी देखा कि जितने भी शुरकाए इजलास थे उनके चेहरे फ़क हो गए थे और रंग पीले पड़ गए थे और वहाँ पर फिर काफ़ी सारी गुफ्तगू होती रही। उसमें यह भी जनाब गुफ्तगू हुई कि मरीम नवाज़ साहिबा ख़ामोश रहें तो ज़्यादा बेहतर है और अगर उन्होंने बोलना ही है तो वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ बोल सकती हैं, वरना वो पहले जो कुछ कह चुकी हैं वो पहले ही बहुत ज़्यादा है, ओवरडोज़ है और अब के ये बार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनको यहाँ तक भी याद दिलाया गया कि आप जब जेल में थीं तो आप झाड़ू देती थी और आप याद रखें कि अब दोबारा आप जेल में गईं तो आप झाड़ू देने की पोजीशन में होंगी या नहीं होंगी। या ये जो झाड़ू देने की बात है ये मुस्लिम लीग ने उनके एक और अहम तरीन रहनुमा हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्ला खान साहब। बैरिस्टर ज़फ़रुल्ला ने ये बाकायदा जियो टीवी का जो प्रोग्राम है हामिद मीर का कैपिटल टॉक, उसमें भी बाकायदा उन्होंने इस बात का इजहार किया कि वाकई जब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा जेल में थी तो उनसे बाकायदा झाड़ू दिलवाया जाता था। अगरचे बैरिस्टर ज़फ़रुल्ला का साहब का कहना था कि ये सब कुछ इमरान ख़ान साहब करा रहे थे, लेकिन अब सारी बातें सामने आ गई हैं कि इमरान ख़ान साहब क्या करा रहे थे और क्या नहीं करा रहे थे, या ये वो जो ताकतवर हल्के हैं वो जो अब इमरान ख़ान साहब के साथ करा रहे हैं वही लोग थे जो राना सनाउल्लाह के साथ, मियां नवाज़ शरीफ के साथ और मियां शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ करवाते थे। उनको एक मरतबा फिर पुरानी याद दहानी कराई गई है कि देखें आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है जेल में वक्त गुजारना, आपके लिए खाने का भी मसला बन जाता है, आपके जनाब चूहे भी आपके उसमें जो बैरक होती है उसमें आ जाते हैं। अगरचे आपके लिए बेहतरीन कमरा आपकी अपनी पसंद के मुताबिक बनवाया गया था, लेकिन उसमें भी आपके लिए रहना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इस सारी सूरत हाल को आप देख कर फैसला करें और उसके बाद जो भी हो, ये एक मरतबा आपको चूँकि आगाह करना ज़रूरी था वो आपको आगाह कर दिया गया है। तो उस वक्त लंदन से मौसूल ज़राए का कहना यही है कि जब ये सारी सूरत हाल बताई गई तो उस इजलास में एक बार सरासिनगी फैल गई और फिर उस पर जनाब गौर हुआ कि बताएं कि अगर हमने इन 5 के ख़िलाफ़ बोलना नहीं है जिनको मियां नवाज शरीफ साहब ने गैंग ऑफ 5 का नाम दिया था, जिनमें साबिक चीफ जस्टिस थे, साबिक चीफ जस्टिस साबिक निसार, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और मौजूदा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, और 5वें जो हैं साबिक आर्मी चीफ
जनरल कमर जावेद बाजवा थे, और उनमें जो छठे थे वो जनरल फैज़ हमीद साहब थे, जिनके बारे में कहा गया है कि नवाज शरीफ साहब की आमद से कबल ही उनको गिरफ़्तार किया जाए, क्योंकि वो चीफ्स नहीं थे, वो तो एक चूँकि उनसे कम दर्जे के एहलकार थे, लिहाजा उनको गैंग ऑफ 5 में नहीं रखा गया और उनको वैसे ही फरमाइश ज़ाहिर की गई कि उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो गैंग ऑफ 5 का जनाब जब नैरेटिव नहीं चल सका तो फिर गौर किया गया कि क्या किया जाए। तो वहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोगों ने कहा जी हमारे पास एक ही है कि हम महंगाई की बात करें, कि देखें जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी 2017 में तो उस वक्त महंगाई क्या थी, और आज 2023 या 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त महंगाई क्या होगी। तो वहीं पर मौजूद मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने कहा कि ये बताएं कि आप 16 महीने जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है उसका जवाब कैसे देंगे। तो ज़राए का ये भी कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर एक मरतबा बड़े नाराज़ हुए और उनका कहना ये था कि मैं आपको पहले ही कहता था कि हुकूमत ना लें आपके गले पड़ जाएगी, और अब ना सिर्फ आप लोगों के बल्कि पार्टी के लिए भी गले पड़ गई है। अब क्या कहना था कि अब किस तरीके से जनाब इसको सेल किया जाए, हमारे जो प्रोडक्ट है मुस्लिम लीग नून का उसको बेचा किस तरह जाए और अपना नैरेटिव कैसे तश्कील दिया जाए। ऐसे में जनाब फिर वही बात आई कि लोगों को कहा जाए कि अगर हम ये 16 माह की हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता, लेकिन वहीं पर मौजूद लोगों का कहना था कि ये वो झूठ है जो शायद ज़्यादा अरसे तक नहीं बिक सकता और इस पर कौम एतबार नहीं करेगी। ऐसे में जनाब फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वापसी के लिए चंद पैगामात दिए गए और उन्हें कहा गया है कि देखें अगर इस तरह से हमारा गैंग ऑफ 5 का फार्मूला नहीं चल सकता और उस पर हम नैरेटिव नहीं बयान कर सकते तो फिर कम से कम 2 जिम्मेदारियाँ इस हुकूमत को और ताकतवर हलकों को सरअंजाम देनी होगी। नंबर 1 तो ये होगा कि इसी तरीके से खौफ व हरास की फ़िज़ा बरकरार रखना होगी, इसी तरह पकड़ धक्कर जारी रखना होगी और हमें वोट दिलवाने होंगे, वरना दूसरी सूरत में मुस्लिम लीग नून का जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा ये भी था कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा, उनको जेल से ना बाहर आने दिया जाएगा, ना उनकी किसी पार्टी को किसी रहनुमाओं को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाएगी। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वापस आकर ये पैगाम मुतलका हलकों तक पहुँचाएँगे और इस तरह की एक बारगेनिंग होगी कि अगर नवाज शरीफ वापस आते हैं और उनके आने के बाद इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो वो गैंग ऑफ 5 का नैरेटिव ही अपनाएंगे। लेकिन अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती और इमरान खान भी जेल में रहते हैं तो फिर और नंबर 3 के इलेक्शन में जीत की भी यकीन दहानी कराई जाती है तो फिर सिर्फ महंगाई और दीगर मामलात पर नैरेटिव तश्कील दिया जाएगा और सिर्फ बयानात से काम लिया जाएगा। तो जनाब ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जनाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से भी कहा गया है, जो यहाँ पाकिस्तान से पैगाम पहुँचाया गया है कि बेहतर है कि मरीम नवाज़ साहिबा खामोश रहें तो उनके लिए बेहतर होगा और पार्टी के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि जब भी वो बोलती हैं तो वो ना सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि अपने लिए और अपने वालिद के लिए भी मुश्किलात पैदा करती हैं। जी हम थोड़ा सा जमहूरी तमाशे की बात करते हैं। पाकिस्तान के बारे में आपको मालूम है कि यहाँ किस कदर जमहूरियत है, नाम की जमहूरियत है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदलिया का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ अलबत्ता जमहूरी तमाशा होता रहता है। आज इमरान खान साहब की पेशी है, आज जेल में बैठे हुए उनका 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया गया है, आज उनकी ज़मानत कैंसिल हो गई है, आज जज सब बीमार हो गए, आज फलां हो गया, आज फलां हो गया, आज 10वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया, आज ज़मानत के बावजूद 12वीं मरतबा गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इन सब को सिवाय जमहूरी तमाशे के और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब ऊपर से हुक्म आएगा कि अब जनाब जमहूरियत बहाल कर दो, तो शायद जमहूरियत बहाल हो जाएगी, फिर हमारे जजेस भी बहाल हो जाएंगे और फिर हमारे अदालतों से इंसाफ आना भी शुरू हो जाएगा। खालिद जमील साहब सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद में ABN औसाफ का जो ग्रुप है उसके ब्यूरो चीफ हैं और उनको गुज़श्ता रोज़ गिरफ़्तार किया गया क्योंकि उन्होंने एक गुस्ताखाना ट्वीट कर दिया था।
अब तलाश किया जा रहा है कि उसमें गुस्ताखी वाली क्या बात है, आखिर कौन सी बात है। उन्होंने यही कहा था कि अम्मार रफ़ीक के जो साहबजादे अम्मार हैं वो क्यों जाँ बहक हुए, और उसकी जाँ बहक होने की वजह कौन है। क्योंकि हमने तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, लेकिन आज हमारे अपने बच्चे जाँ बहक हो रहे हैं, हमारे हाथों में जान दे रहे हैं। ये उनका वो गुस्ताखाना ट्वीट था जिस पर ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया गया बल्कि बहुत ही हज़ीमत के अंदाज़ में, बहुत ही बुरे तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया। और फिर दो तरफ़ा तमाशा ये हुआ कि जनाब मजिस्ट्रेट साहब ने उनका 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अता कर दिया। इस किस्म के बहुत सारे जमहूरी तमाशे हो रहे हैं जनाब। अब इमरान खान साहब की तारीख़ ज़मानत समात का दिन भी आ गया है कि पीर को बाकायदा समात होगी और दीगर मामलात भी हैं, लेकिन जो जानने वाले जानते हैं कि रिहाइयाँ तब होंगी जब पीछे से गिरफ्तारियाँ बंद होंगी और जब पीछे से इशारे होंगे। तो सामीन, अब तक की ये मेरी गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।